Hello guys, this is Ibrahim Syed. And I'm Asma Sayed. Welcome to Also for Portugal Immigration Consultancy. अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता देते हैं कि हम पोर्चुगल में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं यहाँ पे लिस्बन में पोर्चुगल में और D2 D7 D8 वर्क वीज़ा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं ये चैनल पे। और आपको अगर कोई भी सर्विस चाहिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। Also don't forget to like, share and subscribe to our channel. ये वीडियो उन तक पहुंचाइए जो पोर्चुगल आना चाहते हैं, पोर्चुगल के इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, और जो लोग हमारे इस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है उन लोग तक अपनी हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे से आगे बढ़े, लोगों को रिकमेंड हो। अगर आप इस पर कमेंट करेंगे, इस पर लाइक करेंगे तो और भी लोगों को ऐसे इंफॉर्मेटिव चैनल से आसानियाँ होंगी पोर्चुगल की इमिग्रेशन हासिल करने के लिए। जी, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें और क्योंकि हम ये कई सालों से ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम एक्चुअली एक्सपर्ट है D2 D7 D8 के लिए। हमारी एक कंसल्टेशन फ़ीस है और प्रोसेस का कॉस्ट है, और आपको कोटेशन वगैरह देते हैं और स्टेप बाय स्टेप एंड टू एंड प्रोसेस एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे D2 के लिए D7 D8 के लिए जो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन वाला जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो भी हम करते हैं, और बैंक अकाउंट भी हम करते हैं। ट्रेड लाइसेंस तो करते ही हैं, बैंक अकाउंट, पर्सनल कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आज का सब्जेक्ट है ये 3 वीज़ास का डिफरेंस बताने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे तीनों वीज़ास के लिए आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए। उसमें D2 के लिए एक अलग पहलू है और D7 D8 के लिए। तो क्या डिफरेंसेस है आज की वीडियो में बताते हैं। So without any further ado, let's start the video. जी, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। D2 वो लोगों के लिए है जो कि एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, या बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं पोर्चुगल आके, चाहे छोटा मोटा बिजनेस हो। एक यूनिक बिजनेस प्लान बताना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है अप्रूवल के टाइम पे VFS एम्बेसी के अप्रूवल के टाइम पे जो यूनिक बिजनेस प्लान जो आपने सबमिट किया है और जो अप्रूव हुआ है, जिस बेस पे आप D2 पे यहाँ पे आए हैं, जिस बेस पे आपको जो TRC कार्ड मिला है, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आने के बाद वही बिज़नेस करें। आप यहाँ पे आने के बाद आपके बजट के हिसाब से, चाहे आपका बजट 10,000 हो, 15,000 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, आप अपने हिसाब से वही ट्रेड लाइसेंस के ऊपर सिर्फ वो जो बिज़नेस आप करना चाहते हैं, उसकी एक्टिविटी ऐड अप करके ट्रेड लाइसेंस के ऊपर अमेंडमेंट करके आप अपना जो बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट ये है कि आपको यहाँ का टैक्स नंबर चाहिए, जो कि निफ नंबर जिसे कहते हैं, आपका जो फाइनेंस नंबर है, जिससे हर चीज़ कनेक्टेड है। आपका घर, आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, आप घर का कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप बैंक अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, ये निफ नंबर जो है हर जगह कनेक्टेड है और हर जगह जो है इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा अहम है। ये होने के बाद घर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, घर का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद साथ ही साथ फिर कंपनी की फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू होगी। कंपनी फॉर्मेशन में साथ ही साथ फिर बिजनेस प्लान बनते रहेगा, एक्टिविटी, नेम रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस। ये जो घर का एड्रेस जो लिया था आपने, वो घर के एड्रेस के ऊपर कंपनी को रजिस्टर करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि कार्ड वगैरह सब वहाँ भी आएंगे। कंपनी अगर कंपनी का निफ और निफ्स का पासवर्ड, कंपनी का कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट का कार्ड, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट कार्ड। अगर आपकी फैमिली आ रही है तो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट चाहिए। अगर आप अकेले आ रहे हैं सिर्फ कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट चाहिए, काफ़ी है। बैचलर्स हैं, आप अकेले हैं, शादीशुदा नहीं है, आप अकेले आ रहे हैं, कोई पार्टनर भी अच्छा और एक चीज़, अच्छी चीज़ याद आई कि D2 में आप अपना एक पार्टनर भी ऐड अप कर सकते हैं। कोशिश करिए सिर्फ एक ही पार्टनर रखें। अगर आप लोग 4 लोग हैं तो एक कंपनी में 2 लोग हो और एक कंपनी में 2 लोग हो। 4 लोग एक साथ एक ही कंपनी में D2 मत करिए, रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। कैपिटल अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट बताना होता है। अच्छा, कैपिटल अमाउंट शो करना होता है D2 के लिए। आपकी कंपनी फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद बिजनेस शुरू करने वाले हैं, एक कैपिटल अमाउंट आपको शो करना है। अच्छा खासा कैपिटल अमाउंट शो करें। इसका फ़ायदा ये है कि D2 के रिजेक्शन के चांसेस कंप्लीटली ज़ीरो हो जाते हैं। यूजुअली D2 रिजेक्ट नहीं होता है, D2 रिजेक्ट होता है बिकॉज ऑफ कपल ऑफ रीजंस। वो रीजंस को हमने कई बार डिस्कस किया और कई बार इससे पहले बताया है, तो आप फिर जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं फिर से। अच्छा, तो कैपिटल अमाउंट आपका शो करना है, बिजनेस प्लान आपको शो करना है, ट्रेड लाइसेंस हो गया। अब आप फॉर एग्जांपल दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो दुबई का VFS का अपॉइंटमेंट होगा, आपकी इंश्योरेंस होगी। आप अगर अकेले आ रहे हैं, इंश्योरेंस होगी, और वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। आपका PCC करना है, जो भी ये मुल्क से आप है या फिर आप जो रेसिडेंट मुल्क से हैं वहाँ की PCC चाहिए, वैलिड प्रूफ आप से उसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए, और यहाँ पे हम नोटरी और ट्रांसलेशन वगैरह भी उसको आपको करके देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे देना है।
ये होने के बाद बायोमेट्रिक करिए, पासपोर्ट सबमिट करिए, वेट करिए, कुछ टाइम लगता है, तो आपका पासपोर्ट आएगा, फिर आप यहाँ पे आएँगे, 120 डेज़ का आपका वीज़ा मिलता है। 120 डेज़ का वीज़ा मिलने के बाद आप यहाँ पे आएँगे, साथ ही साथ आईमा की अपॉइंटमेंट का कार्रवाई शुरू होगी, आईमा का अपॉइंटमेंट मिलेगा, आईमा ऑफ़िस जाएँगे, लॉयर के साथ जाएँगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह करेंगे, लॉयर फॉर्म्स वगैरह फिल अप करेगा, वहाँ पे सबमिट करेगा, फ़ीस वगैरह होती है कार्ड की, आपकी टीआरसी कार्ड की फ़ीस होती है, वो फ़ीस आपको पे करना है। आप पे ये जो घर का एड्रेस है, वो घर के एड्रेस के ऊपर टीआरसी कार्ड आएगा, जो आपका पहला 2 साल वाला जो कार्ड है, वो आएगा। ये हो गया D2 का। सेम सेम कार्रवाई वही है, फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फैमिली आएगी। फैमिली D2 पे ही आएगी, D2 पे डिपेंडेंट वीज़ा एक है वो। पहले तो ये होता था कि D6 पे आती थी फैमिली, रीयूनिफिकेशन पे आती थी फैमिली, अभी साथ में ही आएगी। वैसे शुरू से जभी भी साथ नहीं आती थी फैमिली। D2 पे अगर आप अपने डिपेंडेंट को लेके आना चाह रहे हैं, अपने बच्चे, स्पाउस, आपके पेरेंट्स को भी लेके आ सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो वहाँ से D2 वीज़ा ही है, उसे कहते हैं D2 डिपेंडेंट वीज़ा। तो सेम कैटेगरी का ही होगा। उनकी प्रोसेस फ़ीस है, पर हेड एक प्रोसेस फ़ीस है। उनका लिफनेस, उनका यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे वीएफएस का जो अपॉइंटमेंट है, वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ से यहाँ पे आने के लिए जो इंश्योरेंस चाहिए, वो इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, ये पैकेज है हमारे पास। वो अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे थे, ये चेक कर सकते हैं। D2 खत्म हो गया। D7 और D8 में, अब ये D2 और D7 D8 में मैं डिफरेंस बताना चाह रहा था। आपको डे 1 से, बिकॉज़ यू नीड टू रजिस्टर योर हाउस, ये टू रजिस्टर अ कंपनी, तो आपको एक हाउस एड्रेस चाहिए, आपको एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कंपनी फॉर्मेशन शुरू करने के लिए। D7 D8 में भी आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए, बिकॉज़ फिर कार्ड कहाँ पे रिसीव होगा। हमने इससे पहले के कई सारे वीडियो में बताया आपको, वैसा भी है। लेकिन एट द एंड इवेंचुअली यू नीड टू हैव अ हाउस कॉन्ट्रैक्ट। तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल 1 साल का प्रोसेस को करते हैं D7 D2 D8 का, और आपको ये मंथली रेंट पे करना है लैंडलॉर्ड को। वहाँ से बैठे-बैठे आप आने से पहले ही लैंडलॉर्ड को ये रेंट वगैरह जा रहे हैं। तो D7 D8 में ये कर सकते हैं कि एंड वीएफएस की अपॉइंटमेंट से पहले हाउस कॉन्ट्रैक्ट का कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चीज़ और बहुत बड़ा सीक्रेट और बहुत बड़ा रिलीफ एक्चुअली मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इंस्टेड ऑफ पेइंग द मंथली रेंट बिफोर गेटिंग द वीएफएस अपॉइंटमेंट, जैसे इसके प्रोसेस का टाइम लग रहा है 1 साल फॉर एग्जांपल, तो आप अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट D7 और D8 के लिए वीएफएस की अपॉइंटमेंट से पहले कर सकते हैं। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, मैक्सिमम 4 महीने पहले वीएफएस की अपॉइंटमेंट से पहले कर सकते हैं। वीएफएस का अपॉइंटमेंट मिलने का कि भी पता चल जाता है कि अच्छा कब की स्लॉट ली, तो स्लॉट अगर 3 महीने की बात की है, 4 महीने की बात की है, तो यहाँ पे कार्रवाई शुरू होगी आपके हाउस कॉन्ट्रैक्ट। जी, बिल्कुल, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये जो एवरी मंथ आप 1 साल के लिए या जो भी है, 1.5 साल के लिए जो आपका प्रोसेस लग रहा है, उसमें आपको रेंट नहीं पे करना होगा। D2 में आपको कैसे भी आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेना है, क्योंकि कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस कैटेगरीज़ के लिए आपको ये बहुत बड़ा रिलीफ़ मिल जाएगा। आप वीएफएस से पहले अपना घर ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। तो आपको ये 6-8 महीने के जो भी है, आपको रेंट्स की जो है बहुत अच्छी सीक्रेट है एक्चुअली ये। और बहुत सारे लोग हैं कि ये चीज़ नहीं बताना चाहते हैं कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा है। आप अगर देना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी थोड़ी-सी इसमें मदद हो, थोड़ा-सा इसमें एक आपके लिए आसानी हो कि थोड़ा-सा वेसियस या ट्रांसपेरेंसी है। आपको हम खुला-खुला बता देते हैं स्टार्टिंग से कि आप कहाँ पर अपने थोड़े पैसे बचा सकते हैं, थोड़ा-सा दिमाग लगा सकते हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एक्चुअली, कि इन तीनों कैटेगरीज़ में आप ये थोड़ा-सा रेंट की बचत कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्पेशली आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं और बड़ा सा घर वगैरह ले रहे हैं, तो उस पे इतना जो रेंट ज़्यादा है आपका मंथली, तो वो एक चीज़ और फ़र्क पड़ता है उससे। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं एन वक्त पर, एन वीएफएस के अपॉइंटमेंट से पहले जो है हाउस पर कार्रवाई शुरू करें। आई नो हाउस कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वहाँ से बैठे-बैठे आप डेफिनेटली आप तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हाउस कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप वो सर्विस अगर आपको हमसे चाहिए टू असिस्ट यू फॉर द हाउस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज़ D2 D7 D8 के लिए हम हाउस कॉन्ट्रैक्ट के लिए असिस्ट करते हैं, अपने कस्टमर्स को असिस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन एक्चुअली हम सामने आपके ये वीडियो के लेके आए हैं। ओके, अभी मत करिए हाउस कॉन्ट्रैक्ट का, अभी मत करिए, कार्रवाई शुरू करिए। और हाँ, D2 में D7 और D8 पे क्या करना है,
D7 में पहले निफ लेना है आपका, और आपका बैंक अकाउंट खोलना है D8 D7 में, दोनों में भी निफ लेके बैंक अकाउंट खोलना है, आपका इंश्योरेंस वगैरह लेना है, आपका VFS का अपॉइंटमेंट लेना है, आपका आईमा का अपॉइंटमेंट लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं चाहिए, और हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट को लास्ट पे रखते हैं। निस चाहिए, निस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। निस नहीं है, निस यही नहीं बना रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है। तो निस जो बेचारे कुछ कस्टमर्स आए हैं D7 D8 पे, उनके निस नहीं थे बिकॉज़ वो अप्लाई नहीं किए, और थोड़ा सा यहाँ पे वो थोड़ा सा 2-3 केसेस ऐसे आए थे। बहरहाल तो उसका भी एक सोल्यूशन ये है कि VFS की अपॉइंटमेंट का प्रूफ एक्चुअली आपको शो करना है। यहाँ पे जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी आपका लॉयर है, आप तो वहाँ से बड़े-बड़े निस तो अप्लाई कर नहीं सकते। यू नीड टू टेक सर्विस ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि निफ के लिए भी, निफ के लिए आपको लोकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। दैट पर्सन और दैट लॉयर विल बी योर रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद आप यहाँ पे आने के बाद यू गो टू फाइनेंस ऑफिस योरसेल्फ, और रिप्रेजेंटेटिव का नाम बताइए, और जो एड्रेस आपका जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या जो भी आपकी कंट्री का जो एड्रेस निफ्ट पे आता है, यहाँ पे आने के बाद जो आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो आने के बाद निफ्ट के ऊपर से वो एड्रेस को निकाल के यहाँ का एड्रेस आपको डालना है फाइनेंस ऑफिस जाके, एक ही टाइम पे, एक ही वक्त में, कभी-कभी उसी दिन दे देते हैं लोग। रिप्रेजेंटेटिव निकालना है और एड्रेस निकाल के नया पोर्चुगल का जो एड्रेस है वो एड्रेस डालना है। तो ये सारी चीज़ें जो सिस्टम पे आ जाएगी, आपके अगर बच्चे हैं, आपका अकाउंट डिटेल्स वगैरह उसको सिस्टम पे अपलोड करना है। तो अगर कुछ बेनिफिट्स वगैरह हो रहे हैं स्कूल्स वगैरह में आपको मिल रहा है, तो आपके अकाउंट में वो बेनिफिट्स वगैरह आते हैं। निस्क होने का फ़ायदा ये है कि आपको बेनिफिट्स आते हैं, बस सोशल बेनिफिट नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी जो नंबर है उसके तरफ से आपको बेनिफिट्स आते हैं। फैमिली ज़्यादा बड़ी है आपकी, तो जितने ज़्यादा बच्चे हैं उतने पैसे आपको पाते हैं। आज तो हमने तो नहीं लिया, तो बट वी वर थिंकिंग एक्चुअली कि क्यों नहीं, व्हाई नॉट, कि हम इतने टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, तो बेनिफिट्स वगैरह लेना चाहिए, और कंट्रीब्यूशन आप क्योंकि कितना कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रिटर्न लेना समझदारी है एक्चुअली। वही हम वही उस पे लास्ट वीक से डिस्कशन चल रहा था, तो ये बात निकली, तो आप लोग भी जब आएंगे तो बेनिफिट्स वगैरह लेने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आई है और समझ में आई है डिफरेंस ऑफ D2 D7 D8 में, जो स्पेशली मेन जो है क्योंकि आपका एक बड़ा अमाउंट जा रहा है रेंट की शक्ल में, वहाँ से बैठे-बैठे यहाँ पे आने से पहले ही, हाँ, वो टैक्स अमाउंट और आपके नाम से एक ऑलरेडी एक चीज़ शुरू हो चुकी है यहाँ पे पोर्चुगल में, पता चलता है। बट ये चीज़ बोलने के लिए आए थे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए वीडियो को। जो इंटरेस्टेड है उनके दोस्तों को, आपके अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो को फैलाइए। मेरा नाम है जलाल साई। Then I must say it. Please be part of.